दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल हिटविट में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लेके हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी व एसएससी के जीके की सीरीज जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और वैसे जिसमें भी इंडिया लेवल का जीके आता है उसके लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए देहरादून में, बी भोपाल में, सी लखनऊ में, डी दिल्ली में। तो यह है दोस्तों देहरादून में, और इसकी स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1981 में। ठीक है दोस्तों, हम हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 से 7 सेकंड देंगे जिसमें आप अपना आंसर पहले ही डिसाइड कर लें, फिर हम आपको आंसर बता देंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? ए वेलवार्डन नेशनल पार्क, बी पेरियार नेशनल पार्क, सी बांदीपुर नेशनल पार्क, डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो दोस्तों इसका आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना भी 1936 में की गई थी, और इसी का दूसरा नाम हेली नेशनल पार्क भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर, डी ग्वालियर। तो यह है दोस्तों भोपाल में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ए 9 फरवरी, बी 13 जून, सी 29 अगस्त, डी 23 दिसंबर। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 29 अगस्त को। ये मेजर ध्यानचंद जी के का भी जन्म दिन 29 अगस्त को आता है, और माइकल जैक्सन जो वर्ल्ड के ही एक फेमस डांसर थे, उनका जन्मदिवस भी 29 अगस्त को आता है। एक बार पूछा गया था माइकल जैक्सन का जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन के। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ पर है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो इसमें दोस्तों कोलकाता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं? ए पंपास, बी सेलवास, सी सवाना, डी वेल्ड। तो इसका आंसर है दोस्तों सेलवास। पंपास है वो कहा जाता है अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना में जो घास के छोटे छोटे मैदान होते हैं उष्ण आर्द्र वन, उनको कहा जाता है पंपास। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो यह है दोस्तों आर्कटिक महासागर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी केरल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए स्वर्णरेखा, बी दामोदर, सी सोन, डी महानदी। तो यह है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था?
ए 1920, बी 1911, सी 1930, डी 1944। तो ये किया गया था दोस्तों 1911। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभय घाट का संबंध किससे है? ए महात्मा गांधी, बी राजीव गांधी, सी इंदिरा गांधी, डी मोरारजी देसाई। तो दोस्तों अभय घाट का संबंध है मोरारजी देसाई। महात्मा गांधी का तो ये है दोस्तों समाधि क्या कहते हैं? राज घाट। राजीव गांधी को समाधि को कहते हैं दोस्तों वीर भूमि। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ए नृत्य, बी संगीत, सी खेलकूद, डी साहित्य। तो यह है दोस्तों संगीत से। ग्रैमी पुरस्कार बहुत बड़ा होता है दोस्तों, और ये संगीत के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? ए डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, बी श्री कृष्ण सिंह, डी राजवल्लभ सिंह, डी सत्येंद्र नारायण सिंह। तो यह है दोस्तों डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ए 1912, बी 1918, सी 1924, डी 1930। तो राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1930 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था? ए 1688, बी 1696, सी 1727, डी 1798। तो प्रथम डाकघर खोला गया था दोस्तों 1727। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया गया था की थी? दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। ए सिकंदर लोदी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। तो दोस्तों ये किया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की का प्रतीक क्या था? एक कमल और रोटी, बी चावल और रोटी, सी गुलाब और रोटी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह है दोस्तों कमल और रोटी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट में अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नंबर भी बताना कितने में से कितने बन रहे हैं, और सेशन जैसा लगे आपको और इम्प्रूवमेंट कैसा करना है वो भी आप सुझाव दे सकते हैं दोस्तों। 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? ए सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी श्रीमती कमला गांगुली, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, यह आज का अपन का लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का, और सेशन को अपन यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।